स्टूडेंट्स, तो देखो हमने जो ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने एक अपलोड किया था, है ना। तो आज जो है ये प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, 80 क्वेश्चंस, ठीक है। सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारे ये, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए आपका जो एम्स में वैकेंसी आया, तो बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था कि आपका एग्जामिनेशन उसी टाइम पे होना है, तो आपने इस बात को ध्यान रखना और अपनी प्रेपरेशन उसी तरीके से करिए। ओके, तो जितना हो सके उतना रिवीजन पे फोकस करिए। और अभी तुम्हारा 80 नंबर फार्मेसी का, ये भी तुम्हारे लिए एक एडवांटेज है ना। 20 नंबर ही जनरल तुमने पढ़ना है, वो 20 मार्क्स का ही है, ठीक है। तो इसके लिए जो है अच्छे से प्रेपरेशंस कीजिए, जितना पढ़ रखा है उसको रिवीजन करते रहिए साथ साथ में, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी प्लस रिवीजन जो है वो हमारा सिलेक्शन डिसाइड करने वाली चीज़ें हैं बच्चों। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, प्लस रिवीजन करते रहना है साथ साथ में, है ना। ये नहीं है कि पहले का पढ़ा हुआ भूल गए और आगे पढ़े जा रहे, ऐसा नहीं। देखो रिवीजन के साथ पढ़ना है, कम पढ़ो पर रिवीजन के साथ पढ़ो हमेशा। ओके बच्चों, और जो है अभी जो है हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है, तो इसको हम अपना एग्ज़ाम जो है हमारा 25 या 26 अगस्त को है ना, तो तब तक इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से 80 क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके बच्चों, तो ये जो है सीरीज़ फॉलो करनी है आप लोगों ने। बाकी 5000 प्लस जो MCQs वाली मेरी एक सीरीज़ है वो भी स्टार्ट करी हुई है ना, तो उसमें भी वो भी आप फॉलो करिए। उसमें हमने 6000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए है ना, तो उसमें और भी क्वेश्चंस मैं डालूंगी, तो बाकी आप उसको भी फॉलो कीजिए। ओके, और बाकी जो है फार्मा MCQ ऐप पर जो है हमने टेस्ट सीरीज़ डाली हुई है, तो टेस्ट सीरीज़ से भी आप अपनी MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ भी अटैम्प्ट करना काफ़ी सही रहता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो ऐप पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे क्रैश कोर्स भी है एम्स के लिए, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो अभी देखो इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे हैं। और अभी बच्चों जो एम्स का जो क्रैश कोर्स है उसमें आपका अभी जो है 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। तो आप जाके विजिट करके देख लेना उसको। अभी देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म तो बच्चों नो डाउट कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है। नॉट अ लिक्विड डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म लिक्विड डोजेस फॉर्म नहीं है ना। देखो आपकी जो डोएज फॉर्म होती है वो आपके सॉलिड डोएज फॉर्म होती है, लिक्विड होती है, सेमी सॉलिड होती है, ठीक है। सॉलिड में टैबलेट कैप्सूल सॉलिड में चले जाएंगे, लिक्विड में एलिक्सर सिरप से सब लिक्विड में हो जाएंगे, सेमी सॉलिड्स में जैसे ऑइंटमेंट पेस्ट ये सब सेमी सॉलिड्स में आते हैं, सभी को पता है। नॉट अ लिक्विड नहीं है। एलिक्सर्स बच्चों आपका लिक्विड में आता है ना, मोनोफेजिक में आता है। देखो एक तो लिक्विड में आ रहा है, ये लिक्विड में भी क्या मोनोफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म में आ रहा है, उसमें भी कौन सा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वाले में आता है, ठीक है। सस्पेंशन बच्चों आपका लिक्विड डोएज फॉर्म में आता है, लेकिन बाइफेजिक में आपने पढ़े सस्पेंशंस और इमल्शंस, है ना। सिरप्स मोनोफेजिक में ही आता है, लिक्विड डोएज फॉर्म में, मोनोफेजिक में इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आता है। ओके, ये तीनों तो लिक्विड में आ गए, बचा क्या ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या है बच्चों, सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म में हमारा ऑइंटमेंट आता है, तो आंसर ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीट। भाई माइलिन शीट पढ़ी है तुमने जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, है ना, तो वहां पर हमने माइलिन शीट करके पढ़ा होगा। तो माइलिन शीट जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है ना, एक फैट की लेयर होती है बच्चों, एक तरीके से न्यूरॉन्स जो होते हैं वहां पर, तो ये इंसुलेशन का भी प्रोटेक्ट करती है न्यूरॉन्स को, है ना। तो माइलिन शीट का फंक्शन अभी पूछ, देखो सपोर्ट मसल का कॉन्ट्रैक्शन सपोर्ट करेगी, प्रिवेंट करेगी इन्फेक्शन इन न्यूरॉन्स, प्रोड्यूस ट्रांसमिट न्यूरोट्रांसमीटर, कंडक्ट नर्व इंपल्स फास्टर। देखो माइलिन शीट का फंक्शन जो है, माइलिन शीट की वजह से क्या होता है बच्चों, नर्व इंपल्स का जो कंडक्शन हो रहा होता है न्यूरॉन्स में, है ना, तो वो फास्टर होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, कंडक्ट नर्व इंपल्स फास्टर। हमारा जो माइलिन शीट अलो इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू ट्रांसमिट क्विकली एंड एफिशिएंटली अलोंग द नर्व सेल्स। ओके, नेक्स्ट एज पर फार्मेसी एक्ट की बात हो रही है बच्चों 1948 का, तो एक्ट उनके ईयर इंपॉर्टेंट है ना। तो फार्मेसी एक्ट हमें पता 1948 का है। तो कह रहे हैं एज पर फार्मेसी एक्ट 1948 व्हाट इज अ पेनल्टी फॉर ए पर्सन फॉल्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। एक पर्सन भाई फॉल्सली क्लेम कर रहा है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो उसके लिए तुमने क्या, हमारे जो फार्मेसी एक्ट है उसमें क्या उसके लिए पेनल्टी है बताओ। कह रहे वार्निंग देंगे, एक वार्निंग लेटर फ्रॉम स्टेट PCI से, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से। फिर कह रहे हैं नो पेनल्टी एज लॉन्ग एज पर्सन हैज एक्सपीरियंस इन सेलिंग मेडिसिन। भाई कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर उसको
दवाई बेचने का एक्सपीरियंस हो, ओनली अ फाइन विदाउट एनी इम्प्रिजमेंट, मतलब सिर्फ फाइन लगेगा, कोई इम्प्रिजमेंट नहीं होगा, या फिर इम्प्रिजमेंट होगा अप टू 6 मंथ का, फाइन होगा, दोनों हो गए। तो भाई अगर फॉल्सली क्लेम करेगा ना कोई पर्सन की भाई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो क्या होगा, इम्प्रिजमेंट होगा अप टू 6 मंथ, फाइन होगा, या फिर दोनों होंगे, है ना। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार देख लो ऑफेंसेस और पेनल्टीज जो है आपके फार्मेसी एक्ट में जो आते हैं ना बच्चों, देखो अगर देखो पेनल्टी किसके लिए, फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, है ना, अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगर डिस्पेंस करता है मेडिसिन को, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ का विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज और बोथ। ओके, फिर कह रहा है पेनल्टी जो तुमसे पूछी थी, फॉल्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो इसमें होता है फर्स्ट कन्विक्शन पे तो फाइन होता है 500 रुपीज़ का, और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ का विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़ और बोथ। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और एक है फेलिंग टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ का फाइन है। ओके, नेक्स्ट है रेट ऑफ फिल्टरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो भाई रेट ऑफ फिल्टरेशन जो होता है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अगर आपको ये पता है तभी आप बता पाओगे कि भाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर तुमसे इनवर्सली पूछा है, तो देखो एक तो होता है थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक होता है विस्कोसिटी के भी इनवर्सली, भाई जितना ज़्यादा विस्कस होगा लिक्विड उतना ही फिल्टरेशन कम होगा, है ना। तो रेट ऑफ फिल्टरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, देखो ऑप्शन देखो पहले, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, फिल्टर, सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड टू बी रिमूव्ड। तो विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, और दूसरा मैंने क्या बताया, थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन 2 हो गया। तो रेट ऑफ फिल्टरेशन के लिए हमारा जो इक्वेशन होता है, इसके लिए हमारा डार्सी इक्वेशन बोल दो, डार्सी लॉ बोल दो, इसके थ्रू आप बताते हो आपका रेट ऑफ इक्वेशन के बारे में, रेट ऑफ फिल्टरेशन के बारे में। तो इसका जो फॉर्मूला है इसमें होता है V = K डेल्टा P बाय ईटा। दिस इज ईटा जो विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ईटा L। ओके, L मतलब थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। ओके, तो इन दोनों फैक्टर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपका, है ना, रेट ऑफ फिल्टरेशन। तो V इसमें वॉल्यूम ऑफ फिल्टर रेट है, K परमेबिलिटी कोफिशिएंट है आपका, एरिया ऑफ द फिल्टर बेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका रेट ऑफ फिल्टरेशन। प्रेशर डिफरेंस होता है लिक्विड एंड बिलो द फिल्टर मीडियम, इसके भी डायरेक्टली हो गया। बाकी विस्कोसिटी और थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ध्यान रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं। फॉलोइंग फैक्टर्स कैन डिक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग व्हेन एडमिनिस्टर्ड ओरली। भाई कोई ड्रग तुम ओरली दे रहे हो तो बायोलिटी कम होती है, बिल्कुल होता है। भाई हमने पढ़ा IV रूट से ही हमारे ड्रग की बायोलिटी कितनी होती है, 100% होती है ना। ये भी इंपॉर्टेंट, अपने आप में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% है, कौन सा रूट, भाई IV रूट से ड्रग दोगे तो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है भाई, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, सभी को पता है। कह रहे हैं कि ओरल रूट से दोगे ना तो बायोलिटी कम होती है, सभी को पता है कि कैन डिक्रीज द बायोलिटी ऑफ ए ड्रग व्हेन एडमिनिस्टर्ड ओरली दोगे तो बायोलिटी कम तो होती है। कह रहा कौन से फैक्टर्स होते हैं ना बच्चों, देखो ओरल रूट से दोगे तो बायोलिटी कम होने के रीजंस क्या हैं। कह रहे प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लीवर, ड्रग का सोलिबिलिटी वाटर में, ड्रग का मोलिकुलर साइज। देखो एक तो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का, है ना, तो उसकी वजह से हमारी बायोलिटी कम हो जाती है। दूसरा आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, है ना, उसकी वजह से हमारी ड्रग की बायोलिटी कम हो जाती है ना। जिन ड्रग का बहुत ज़्यादा, जैसे कि लिडोकेन होती है, कुछ ड्रग्स तो ओरली देते ही नहीं है बच्चों, जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा, तो भाई ड्रग दोगे तुम्हारी टारगेट जो भी ऑर्गन है जहाँ पर ड्रग पहुँच ही नहीं पाएगी तो देने का फायदा ही क्या, है ना। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा उसका बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से हमारी बायोलिटी कम हो जाती है। तुम्हें ये बात याद रखनी है इस क्वेश्चन में। विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज करेंगे किसके लिए, स्टरलाइजेशन बाय मोस्ट हीट। देखो बच्चे स्टरलाइजेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, स्टरलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है बच्चों, उसमें हमारा हॉट एयर ओवन यूज होता है। तुमसे मोइस्ट हीट की बात करी है, मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हमारा ऑटोक्लेव हमने याद रखना है। सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टरलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, भाई ऑटोक्लेव यूज करते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए क्वेश्चन भी कई बार आता है, सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टरलाइज करने के लिए क्या यूज करोगे, ऑटोक्लेव यूज करते हैं। तो यहाँ पर तुमसे अपरेटस पूछा है, इंस्ट्रूमेंट पूछा है मोइस्ट हीट में, तो हम क्या करेंगे, हमारा ऑटोक्लेव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2 में जो तुम्हें दिया हुआ है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक वर्क बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। बच्चों मैंने आपको क्या बता रखा है, भाई हमारी सेल वॉल पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती है। एक तो आपकी बेटा लैक्टम एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन हो गई, सिफेलोस्पोरिन हो गई, है ना, बेसिट्रासिन
और वैनकोमाइसिन और साइक्लोसिरिन, ये सारी ड्रग मेरी क्या है, सेल वॉल पे एक्ट करती है। ओके, तो देखो एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है ना, जो क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। सिप्रोफ्लोक्सिन कम्स अंडर फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराते हैं। रिफाम्पिसिन आपने पढ़ी है भाई, आप जब एंटी टीबी ड्रग पढ़ते हो ना, तो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आपके रिफाम्पिसिन आता है। मेट्रोनिडाजोल, ये कहाँ पढ़ा था भाई तुमने, एंटी अमीबिक ड्रग में तुम्हारा मेट्रोनिडाजोल आया था। पेनिसिलिन सेफालोस्पोरिन, तो हमारा मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये पेनिसिलिन सेफालोस्पोरिन सेल वॉल पे एक्ट करती है, ऑप्शन 3 तो तुम्हारा करेक्ट हो गया। बाकी टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। टेट्रासाइक्लिन 30s राइबोसोम पे बाइंड होता है, क्लोरामफेनिकोल 50s पे बाइंड होती है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्लोरामफेनिकोल का ग्रे बेबी सिंड्रोम जो करा देते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा, वैनकोमाइसिन का रेडमैन सिंड्रोम पूछा गया, क्लोरामफेनिकोल का ग्रे बेबी सिंड्रोम याद रखना है। विच टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम स्टमक के एसिड से, भाई कौन सी कोटिंग है जो प्रोटेक्ट करती है ड्रग को, स्टमक के एसिड से प्रोटेक्ट कर रही है भाई हमारी ड्रग को, कौन सी कोटिंग है बता दो, है ना। तो देखो स्टमक का एसिड मतलब कि हम ऐसी कोटिंग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो ड्रग होती है स्टमक में डिग्रेड हो जाती है ना, एसिड से प्रोटेक्ट करना होता है, या फिर आपको लोकल एक्शन इंटेस्टाइन में रिक्वायर्ड होता है ना। देखो या तो आपको लोकल एक्शन चाहिए इंटेस्टाइन में जाके ड्रग अपना मेडिकामेंट रिलीज करे, या फिर आपको स्टमक के एसिड से प्रोटेक्ट करना, आपकी ड्रग स्टमक में डिग्रेड हो रही है, स्टमक के एसिड से प्रोटेक्ट करना है, तो क्या करते हो भाई, एंटायरिक कोटिंग प्रोवाइड करते हो कि नहीं करते, जिसमें कि आपने एंटायरिक पॉलीमर पढ़े हैं, जैसे कि थैलेट वाले, सेलोज, एसीटेट, थैलेट, ये हमारे एंटायरिक पॉलीमर होते हैं। तो कौन सी कोटिंग की बात हो रही है, फिल्म कोटिंग, जिलेटिन कोटिंग, शुगर कोटिंग होती है, ये एंटायरिक कोटिंग होती है। इसमें हमारी ड्रग जो होती है वो अपना मेडिकामेंट जो होता है स्टमक में रिलीज ना करके कहाँ पर रिलीज करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मेडिकामेंट रिलीज करती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, पर्पस क्या है भाई, किस उद्देश्य से तुम एंटायरिक कोटिंग करते हो भाई, या तो आपने ड्रग को प्रोटेक्ट करना है स्टमक के एसिड से, या फिर तुम्हें लोकल एक्शन चाहिए इंटेस्टाइन में जाके ही ड्रग, हम चाहते हैं कि वहीं पर हमें एक्शन चाहिए ना, तो स्टमक में एज इट इज पास हो जाए, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाके अपना मेडिकामेंट रिलीज करे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एनसिड्स का पूछा हुआ है भाई, एनसिड्स है ना। तो हमारे एक तो एनसिड्स की फुल फॉर्म सभी को आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन का कुछ पता नहीं होता कहाँ से क्या बन जाए, एनसिड्स है ना। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती है ना, नॉन स्टेरॉइडल है बच्चों ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है ना। मैकेनिज्म क्या भाई, कैसे काम करेगी, एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट नहीं कराएंगी, इनिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनिबिट कराती है, बिल्कुल कराती है बाय ब्लॉकिंग कोक्स, साइक्लोऑक्सीजनेज को इनिबिट करा देती है ना, बिल्कुल कराती है। तो देखो सारे के सारे, एक बात और याद रखना, सारे के सारे एनसिड्स जो होते हैं तुम्हारे कोक्स को रिवर्सिबल तरीके से इनिबिट कराते हैं, एक्सेप्ट एस्प्रिन, एस्प्रिन हमारे कोक्स को इरिवर्सिबल तरीके से इनिबिट कराते हैं, याद रखना, ठीक है। बाकी स्टिमुलेशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 का प्रोडक्शन स्टिमुलेट नहीं होता बच्चों, ये तो इवन आपका क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी नहीं बनेंगे, फिर थ्रोम्बोक्सिन्स भी नहीं बनते, इनकी सिंथेसिस भी इनिबिट हो जाती है, प्रोडक्शन स्टिमुलेट नहीं होता। इनिबिशन ऑफ ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 ये ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस इनिबिट नहीं होती बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो लोक्स एंजाइम काम करेगा, अब कोक्स तो इनिबिट हो गया, लोक्स तो बल्कि ज़्यादा काम करेगा, है ना, ये तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, कम नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा तुम्हारा, ऑप्शन 2 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग इनिबिट कराएगी HMG को रिडक्टेज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल, क्वेश्चन कहाँ से है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक बोल दीजिए या हाइपोलिपिडेमिक बोल दीजिए, एक ही बात है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन है तुम्हारा, HMG को रिडक्टेज इनिबिटर की बात करी गई है, तो उसमें सभी को पता है स्टैटिन्स आते हैं, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, ये क्या होते हैं बच्चों, HMG को रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं स्टैटिन्स, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, HMG को रिडक्टेज ये एंजाइम जो होता है ना बच्चों, ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप को कैटेलाइज कर रहा है बच्चों। अब ये एंजाइम ही इनिबिट हो गया, रेट लिमिटिंग स्टेप भी कैटेलाइज नहीं होगा, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी नहीं होगी, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करा देती है ये, इसलिए हम इनको हाइपरलिपिडीमिया में यूज करते हैं इन ड्रग्स को। तो स्टैटिन्स के HMG को रिडक्टेज इनिबिटर्स हमारे होते, तो आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो गया। बाकी
फाइब्रेट्स, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव जो फाइब्रेट्स होते हैं, जैम फिब्रोजिल जैसे, है ना, नायसिन्स भी इसमें यूज़ होता है बच्चों, नायसिन भी बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स होते हैं, है ना, ये जिसमें इसमें कोलेस्टिपोल, कोलेस्टायरामिन, कोल्सवैलम इस बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पर जो अचमजी कोलेडाक्टेज को इनहिबिट कराएगी वो हमारा कौन सा है, स्टैटिन्स हो गया, ऑप्शन 4। इंडिया की फर्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश्ड एट, है ना, तो हमने इन लेबोरेटरीज की बात करी, जैसे कि सी रिक मैंने तुम्हें बताया सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में है, सी ड्रिल मैंने तुम्हें क्या बताया, सी ड्रिल को याद करते हो, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा लखनऊ में है, CDLK मैंने तुम्हें बताया था, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पर है बच्चों, कोलकाता में। यही तो तुमसे पूछ रखा है, तो ऑप्शन सी लगाओ ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो कोलकाता। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। इफ मैसिरेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग द ड्रग, कह रहे हैं मैसिरेशन जो होता है ना, जैसे भाई आपका जो ड्रग है ना, तो तुमने मेंस्ट्रुम के साथ में क्लोज वेसल में रख दिया, है ना, तो वो आपका सिंपल मैसिरेशन उसे बोलते हो। तो इसमें कह रहे मैसिरेशन में क्या अब उसमें क्या तुमने और करा, मैसिरेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग, भाई मैसिरेशन में तुमने हीटिंग ऐड कर दिया, अब तुम ड्रग को हीट भी कर रहे हो। मैसिरेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग द ड्रग एंड सोलवेंट ने क्लोज वेसल, है ना, ड्रग और सोलवेंट को क्लोज वेसल में रख दिया, तो वो तो मैसिरेशन हो गया, वो रखी जो हो रही है उसमें से जो है जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन अभी तुमने इसमें हीटिंग और इन्वॉल्व कर दिया, है ना, अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग द ड्रग एंड सोलवेंट क्लोज वेसल। इस मॉडिफिकेशन को क्या कहोगे बच्चों, ये तुमसे पूछा गया है। डाइजेशन कहोगे, रिफाइनिंग, एक्सप्रेशन है, रेंडरिंग, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, हमारा डाइजेशन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन प्राइस कंसिस्ट ऑफ, तो प्रिस्क्रिप्शन का जो प्राइस होता है बच्चों उसमें क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट ओनली, कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल फीस ओनली, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पेंसिंग, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट प्रोफेशनल फीस। तो उसमें क्या क्या आता है, इंग्रेडिएंट का कॉस्ट आएगा, साथ में बच्चों प्रोफेशनल फी आता है, तो आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट दे रखी है हमको, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 2 स्टेटमेंट दिख रही है हमें दे रखी है, तो स्टेटमेंट 1 पढ़ो, स्टेटमेंट 2 पढ़ो, उसके बाद तुमने फिर ये 4 तुम्हें ऑप्शन दे रखे यहाँ पर आंसर करने हैं, पहले दोनों स्टेटमेंट पढ़ो। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन, तो ड्रग कंट्रोलर बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि हमने चेयरमैन की बात करी थी, DGHS की बात करी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ये चेयरमैन होते हैं DTAB के। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो तुम्हारी रोंग हो गई, तो अब देखो अभी शायद इससे आंसर निकल आए, देखो बोथ करेक्ट, तो दोनों करेक्ट नहीं हो सकती, फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट नहीं होते, तो आप 2 ऑप्शन पे आ गए ना वैसे, पर ये सिंपल सा देखो, इन DTAB देयर विल बी 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स का सिंपल ही पूछा है, तो बिल्कुल सही है, 8 तो एक्स ऑफिशियो होते हैं, 5 नॉमिनेटेड होते हैं, 5 इलेक्टेड होते हैं, तो सेकंड वाली बात बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी। पहली बात गलत है, दूसरी बात सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। वाटर फॉर इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग डिस्टिलेशन, तो हमने ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, है ना, तो वाटर फॉर इंजेक्शन को हमने क्या बताया था आपको, सिंपल डिस्टिलेशन से प्रिपेयर करा जाता है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया, वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन से। तो भाई सिंपल डिस्टिलेशन से और क्या क्या बना सकते हो तुम, देखो डिस्टिल वाटर के लिए यूज करोगे इसको, वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए यूज कर रहे हो, बाकी वोलेटाइल ऑयल्स एरोमेटिक वाटर भी प्रिपेयर करते हैं हम सिंपल डिस्टिलेशन से, है ना। और देखो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है एक बारी, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया को कैसे प्रिपेयर करोगे, सिंपल डिस्टिलेशन से, और स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर इसको भी सिंपल डिस्टिलेशन से प्रिपेयर करोगे। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड एंड टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स फ्रॉम वोलेटाइल लिक्विड जैसे अल्कोहल एंड ईथर, सबके लिए आपका सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर रहे हो। नहीं एज पर फार्मेसी एक्ट इन द कंपोजिशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया टोटल नंबर ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो PCI के मेंबर की बात हो रही है ना, तो PCI के मेंबर का मैंने अभी छोटा सा वीडियो भी बनाया था, है ना बच्चों। इस टाइप से देखो पूरे के पूरे टॉपिक को हम ऐसे जैसे करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इनके मैंने छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं, है ना। एक मेरी प्लेलिस्ट है रैपिड रिवीजन नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें लगभग 100 वीडियो होंगी। ओके, 100 वीडियो उसमें रैपिड रिवीजन नोट्स, उसमें मैंने क्या करके छोटे छोटे जैसे कि PCI के मेंबर्स का उसमें एक टॉपिक है ना, मतलब वीडियो है, तो इस टाइप के 3 से 4 मिनट के जो वीडियोज़ हैं, मैंने कोई टेबल बहुत सारी टेबल्स उसमें डिस्कस करी हुई है,
तो वो आपके ना रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उस जो ये प्लेलिस्ट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रखा है, तो इसको रिवीजन कर लेना तुम, ठीक है। अब इसमें पीसीआई के मेंबर मैंने उसमें तुम्हें अच्छे से समझा रखा है। तो यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर ना 3 होते हैं, याद रखना। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पीसीआई के एक्स ऑफिशियो की बात करोगे तो 3 होते हैं। देखो यहाँ पर ये मैंने तुम्हें तो वहाँ पर समझा रखा है। पीसीआई के मेंबर इलेक्टेड कितने होते हैं? इलेक्टेड में 6 तो आपके मेंबर्स होते हैं, जिसमें से, ठीक है, जो यूजीसी जो है इलेक्ट करेगी, ठीक है। तो उसके अंदर जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे मतलब एटलीस्ट टीचर होने चाहिए, वही सब बता रखा है मैंने आपको। उसमें इलेक्टेड में एक मेंबर एमसीआई से आएगा और एक मेंबर जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, है ना, वहाँ से आता है। तो इस टाइप से 8, मतलब कि एक तरीके से 8 बोल सकते हो। बाकी तुम जो, क्योंकि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आते हैं भाई, हर स्टेट फार्मेसी काउंसिल से एक एक मेंबर आएगा ना, ठीक है। फिर आपके नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है। ये पीसीआई की इसमें 6 मेंबर्स। तो सेंट्रल, अभी ये क्वेश्चन कई बार आया, सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मेंबर नॉमिनेट कर रही है? भाई 6 मेंबर नॉमिनेट करती है पीसीआई में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपके पीसीआई के मेंबर है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 6 मेंबर नॉमिनेट करती है। एक रिप्रेजेंटेटिव होता है यूजीसी का, एआईसीटी का, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, है ना। एक्स ऑफिशियो की जो हम बात करें 3 होते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, और ड्रग डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। 3 आपके एक्स ऑफिशियो जो हमसे पूछा गया था। मतलब प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर, है ना, टारगेट कस्टमर। भाई जो कस्टमर के माइंड में तुमने ना क्या कर दिया, आप जो प्रोडक्ट है उसकी एक पोजीशन बना दी, है ना। कह रहे प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ टारगेट कस्टमर। तो उसे क्या कहोगे? प्रोडक्ट की पोजीशनिंग है, डिफरेंशिएशन, टारगेटिंग या मार्केट सेगमेंटेशन। ये हमने क्या कर दिया? प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कर दी, है ना, जो कस्टमर के माइंड में सेट कर दी उसकी पोजीशन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। इन द प्रोसेस शुगर कोटिंग टू प्रिवेंट मोइस्चर पेनिट्रेशन इनटू टैबलेट कोर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज परफॉर्म। देखो शुगर कोटिंग के प्रोसेस की बात हो रही है बच्चों। मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करा जाता है? इसके शुगर कोटिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं बच्चों। सील कोटिंग होता है, सब कोटिंग होता है, सिरपिंग होता है, स्मूथिंग होता है, पॉलिशिंग होता है ना। तो आपका देखो इसमें सील कोटिंग करते हैं टू प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन, ठीक है। तो आपका आंसर तो हो गया सील कोटिंग। मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए सील कोटिंग कराता है। सब कोटिंग में जो है बल्क को बढ़ाया जाता है बच्चों। सिरपिंग में कलरेंट्स ऐड होते हैं सिरप कोटिंग के टाइम पे, है ना। पॉलिशिंग जो एलिगेंस को इंप्रूव करने के लिए पॉलिशिंग कर जाते हैं, इसमें बीज वैक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है काफी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। जैसे ओरल एफिकेसी ऑफ सेबाइन, जो पोलियो की वैक्सीन है। देखो पोलियो की जो वैक्सीन होती है बच्चों, पोलियो की वैक्सीन एक तो हमारी साल्क आती है, SALK आती है, एक होती है SABIN सेबिन आती है। साल्क वाली को तुमने के से किल्ड याद कर रखा है, ये तो किल्ड वाली होती है। सेबिन वाली क्या होती है बच्चों? लाइव एटेन्यूएटेड होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अभी तुमसे सेबिन की बात करी गई है। सेबिन पोलियो वैक्सीन की जो ओरल एफिकेसी है, इसको ओरली देते हैं। कैन बी एडिक्वेटली एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब कौन से प्रोसेस से एब्जॉर्ब होती है? पैसिव डिफ्यूजन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आयन ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस। देखो आपका जो इसका ट्रांसपोर्ट होता है कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? पिनोसाइटोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है, देखो आपके जो एंडोसाइटोसिस होता है उसमें आपका एक तो फैगोसाइटोसिस आता है और एक आपका पिनोसाइटोसिस आता है। जब कोई जो है लिक्विड पार्टिकल का इंटेक होता है, मतलब कि सेल ड्रिंकिंग, है ना, इसको पिनोसाइटोसिस बोला जाता है। और एक सॉलिड पार्टिकल का इंटेक होगा वो सेल ईटिंग, मतलब फैगोसाइटोसिस। तो इसके ऊपर इन टर्म के ऊपर क्वेश्चन बन गया भाई, पूछा हुआ था कि भाई पिनोसाइटोसिस तुम्हें क्या कहो, किसको कहोगे, फैगोसाइटोसिस क्या कहोगे? तो याद रखना फैगो मतलब सेल ईटिंग, पिनो मतलब सेल ड्रिंकिंग। पिनो मतलब पीना, पीना से याद कर, पिनोसाइटोसिस पीना मतलब सेल ड्रिंकिंग, है ना, लिक्विड पार्टिकल का इंटेक कर रही है। और फैगो मतलब कि जो है सॉलिड पार्टिकल का इंटेक कर रही है, सेल ईटिंग। ओके, नेक्स्ट है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर एक्सेप्ट। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जो होता है बच्चों उसमें कलेक्टिव लिस्ट है हमारे ड्रग्स का, है ना। तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुम्हें? भाई कंपोजिशन होगी ड्रग की, बिल्कुल होगी। उसमें इंडिकेशन होगा भाई क्या यूज है, क्या इसका भाई एडवर्स इफेक्ट कौन सा शो कर रही है, ये सब उसमें होगा। डोज होगा ड्रग का, एडमिनिस्ट्रेशन है भाई कैसे किस रूट से देना है, लेकिन उसमें प्राइसिंग नहीं होता। एक्सेप्ट में तुम्हारा ऑप्शन सी प्राइसिंग आ गया। ओके,
नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रायर स्टैटिक बेड ड्रायर, है ना। तो स्टैटिक बेड ड्रायर कौन सा है, तो फ्रीज ड्रायर तुम्हें दे रखा है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर दे रखा है, स्प्रे ड्रायर, फ्लैश ड्रायर। तो याद रखना बच्चों, स्टैटिक बेड ड्रायर में मैंने तुम्हें पहले शायद गलत बताया था जो लाइव जो था कल का, है ना। तो स्टैटिक बेड ड्रायर में बच्चों फ्रीज ड्रायर आएगा, ध्यान रखना है। आपने ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्टैटिक बेड ड्रायर का एग्जाम्पल क्या हमारा, फ्रीज ड्रायर यहाँ आएगा। देखो स्टैटिक बेड ड्रायर, फिर यहाँ पर क्या ऑप्शन बी मैंने, हाँ तो यहाँ पर देखो बच्चों ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर स्टैटिक की बात है तो ऑप्शन ए होगा फ्रीज ड्रायर, याद रखना तुमने फ्रीज ड्रायर। देखो स्टैटिक बेड ड्रायर में बच्चों ट्रे ड्रायर और फ्रीज ड्रायर आते हैं, मूविंग बेड ड्रायर होता है और जिसमें ड्रम ड्रायर आएगा, फिर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है और न्यूमेटिक ड्रायर जिसमें कि स्प्रे ड्रायर आता है। तो ये न्यूमेटिक वाला भी तुम्हारा एक रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, स्प्रे ड्रायर वाला एग्जाम्पल पूछा गया था। नेक्स्ट है फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टीराइल। देखो ध्यान से पढ़ो, कह रहे मतलब कि नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टीराइल, मतलब कि स्टीराइल नहीं होगा, नॉन स्टीराइल होगा, है ना। बट मस्ट बी पायरोजन फ्री, पायरोजन फ्री होगा बट स्टरलिटी जरूरी नहीं है, नॉन स्टीराइल होगा। कह रहा है कौन से व्हीकल की बात हो रही है, इंटेंडेड टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंजेक्टेबल प्रोडक्ट टू बी स्टरलाइज्ड आफ्टर प्रेपरेशंस। बताइए, देखो प्यूरिफाइड वाटर जो होता है बच्चों वो हमारा जो पायरोजेनिक भी होता है वो पायरोजन फ्री नहीं होता, काट दो ऑप्शन, पायरोजेनिक होता है, नॉन स्टीराइल होता है। वाटर फॉर इंजेक्शन तुम्हारा पायरोजन फ्री होता है लेकिन ये स्टीराइल नहीं होता, नॉन स्टीराइल होता। तुम्हारा आंसर तो ऑप्शन बी ही हो गया। बाकी स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, इसके नाम से पता लग रहा है कि भाई ये स्टीराइल है, ये स्टीराइल होता है और पायरोजन फ्री तो होता ही है। बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन भी आपका हो जाएगा स्टीराइल और पायरोजन फ्री, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कहा था कि स्टरलिटी जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टीराइल, मतलब नॉन स्टीराइल है और पायरोजन फ्री है, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा वाटर फॉर इंजेक्शन। ओके, टेम्परेचर एट विच सोल्युबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट इज इक्वल टू CMC, है ना। तो सर्फेक्टेंट की सोलिबिलिटी इक्वल होते हैं CMC के लेवल, तो उसे क्या कहोगे, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन कहोगे। ये CMC क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन ही है। क्राफ्ट पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, सोल्यूशन, तो इसे क्राफ्ट पॉइंट होता है बच्चों। क्या होता है, क्राफ्ट पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर सोलिबिलिटी सर्फेक्टेंट की इक्वल होती है किसके, CMC के क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन के इक्वल होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फॉलोइंग एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल का। तो प्लास्टिक मटेरियल आपके थर्मोसेटिंग होते हैं, थर्मोप्लास्टिक दो टाइप के होते हैं। थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल पूछा है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीएस्टर, पॉलीप्रोपाइलिन या यूरीथेन्स, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरीथेन्स जो होते हैं हमारे ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल्स में आते हैं। ऑप्शन डी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहे बेसिकली दो टाइप के प्लास्टिक यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक वाले होते हैं। थर्मोसेटिंग जो होते हैं बच्चों कह रहे कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर, कैन नॉट बी सॉफ्ट और रिमोल्ड। एक बार इनको हार्ड करने के बाद तुम इसको सॉफ्ट या रिमोल्डेड नहीं कर सकते। थर्मोसेट एक बार सेट हो गया तो हो गया, ये इनको आप रिमोल्डेड या सॉफ्ट नहीं कर सकते एक बार हार्ड करने के बाद में। तो इनके ये ना फिनोलिक और यूरिया रेजिन्स के बने होते हैं। थर्मोप्लास्टिक वाले क्या होते हैं, ये आर फॉर्म्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर, इनको सॉफ्ट और रिमोल्ड कर सकते हो तुम, ठीक है। तो इसके ये स्पेशल एडवांटेज है इसका, स्क्रैप एंड रिजेक्टेड आर्टिकल्स को दोबारा से तुम उनको वर्क अगेन टू गेट रिन्यू जो है न्यू मटेरियल, है ना। सम थर्मोप्लास्टिक मटेरियल उनके यूज़ दे रखे, देखो पॉलीइथाइलिन में केबल, बकेट, पाइप्स आते हैं, पॉलीप्रोपाइलिन में मिल्क के कार्टन्स है, रोप्स है, पॉलीविनाइल PVC में ग्लोव्स, वाटर प्रूफ गारमेंट्स है, टेफ्लॉन गास्केट्स और कोटिंग से सब आते हैं इनके। नेक्स्ट है टिपिकल स्किन क्रीम कंसिस्ट ऑफ, इसमें स्टीयरिक एसिड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, वाटर प्रिजर्वेटिव एंड परफ्यूम विच वुड बी कॉमनली नोन एज। बताओ कौन से क्रीम की बात हो रही है, कोल्ड क्रीम है, वैनिशिंग क्रीम है, फाउंडेशन क्रीम, ऑल पर्पस क्रीम। तो स्टीयरिक एसिड जब तुम्हें दिख जाए तो तुम समझ जाना वैनिशिंग क्रीम की बात हो रही है। भाई वैनिशिंग क्रीम जो होता है हमारे इमल्शन बेस में आता है और हमारा मैंने बताया था आपको वाटर इन ऑयल इमल्शन में आपका वैनिशिंग क्रीम आता है, इसमें स्टीयरिक एसिड होता है, ध्यान रखना है। अब तुमने बच्चों मैच करना है, मैच वाला क्वेश्चन आ गया, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है तुमने, ठीक है। एक तरफ तुम्हें ड्रग दे रखे, दूसरी तरफ उनकी क्लास दे रखे, तुमने मैच करना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे कितने इजी होते हैं, है ना। एनाकिन्ड्रा तो इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में तुमने एनाकिन्ड्रा पढ़ा हुआ है, तो बच्चों ए का देखो तुम्हारा होगा 5, है ना।
ये एनाकिंड्रा ए का 5 होगा, तो ए के 5 से हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पर इनफ्लिक्सीमैब या टैक्रोलीमस कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर होता है डी का 3। अब डी का 3 करने से तुमने ये भी एलिमिनेट कर दिया, तो आंसर तो आपका निकल के आ गया ऑप्शन डी 4, मतलब कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। बाकी इनफ्लिक्सीमैब, एडालीम्यूमैब और इटानरसेप्ट ये क्या होते हैं बच्चों, TNF अल्फा इनहिबिटर्स में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो सी का 2 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। बाकी और कौन सा बच गया, बेसिलिक्सीमैब जो है ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरल्यूकिन 2 एंटागनिस्ट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आया है। नेक्स्ट है मैच करना है, फिर से तुमने ड्रग और उनके मैकेनिज्म दे रखा है, फिर से तुमने मैच करना है, फटाफट से मैच कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DPP-4 इनहिबिटर में मैंने तुम्हें ग्लिप्टिन वाली ड्रग बताई, तो यहाँ पर जैसे कि सीटाग्लिप्टिन होती है, यहाँ पर टैनीलीग्लिप्टिन दे रखी है, तो बच्चों ए का हो जाएगा 4, है ना, तो ए के 4 से हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हैं। फिर देखो आपका पोटाशियम ATP चैनल को ब्लॉक कराने वाली ड्रग आपकी जो होती है सल्फोनिल यूरियाज में आते हैं, जैसे कि आपका ग्लीमेपिराइड दे रखा है, तो बी का 3 होगा, तो आप आंसर निकाल पाए हो, ऑप्शन सी में बी का 3 दिया हुआ है। बाकी PPAR गामा के एक्टिवेटर जो होते हैं वो हमारे पायोग्लिटाजिन, रोसिग्लिटाजिन, थायाजोलिडिन डायोन्स होते हैं, तो सी का 2 दिया हुआ है। AMPK के एक्टिवेटर में आपका मेटफॉर्मिन आ जाएगा, है ना। बाकी अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज ये सब आती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की जो ड्रग है उनके मैकेनिज्म एक तरीके से तुमसे पूछे हुए थे, है ना, ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारे क्लियर हो गया आपको। नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑफ एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज टू, है ना, तो ANDA का ऑब्जेक्टिव तुमने बताना है, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये जो देखो हमारा जो है NDA हमने देखा था, जो आपका NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है वो तो आपने फेज 3 के बाद हम अप्लाई करते हैं, लेकिन ये एब्रीविएटेड जो लग गया ना बच्चों, तो इससे इसकी कहानी चेंज हो गई। एब्रीविएटेड जो ANDA की बात हो रही है ये जेनरिक ड्रग के अप्रूवल के लिए होता है बच्चों। गेट अप्रूवल टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता। गेट मार्केट अप्रूवल ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी, मार्केट अप्रूवल ऑफ जेनरिक्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, या फिर गेट अप्रूवल फॉर एनिमल स्टडीज ऑफ न्यू केमिकल एंटिटीज, तो याद रखना है ऑप्शन सी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे ANDA की बात हो रही है, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन कंटेन डाटा विच इज सबमिटेड टू FDA, है ना, फॉर द रिव्यू एंड पोटेंशियल अप्रूवल ऑफ जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट। वंस अप्रूव्ड एप्लीकेंट में मैन्युफैक्चर एंड मार्केट द जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट टू प्रोवाइड अ सेफ, इफेक्टिव, लोअर कॉस्ट ऑल्टरनेटिव टू द ब्रांड नेम ड्रग इट रेफरेंस। ओके, जैसा मैच करना है फिर से बच्चों, तुमने अभी क्लिनिकल ट्रायल्स दे रखे, तुम्हें इनकी फेज दे रखी है, इसको मैच कर दो। देखो फेज 1 में क्या आता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस फेज 4 में आता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन डी में दे रखा है। माइक्रोडोजिंग स्टडीज फेज 0 में आता है, तो बी का क्यू हो जाएगा, बी के क्यू से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हो। और जो है फेज 4 मतलब पी, मतलब डी का पी, है ना, डी है ना, डी का पी, तो डी के पी से मैंने ये भी एलिमिनेट कर दिया, तो मेरा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन बी। ओके, तो बाकी तुम्हारा फर्स्ट इन ह्यूमन डोज, तो ये फेज 1 में होता है, फेज जो 1 होता है, मतलब कि ए का आर दे रखा होगा। मल्टी सेंट्रिक ट्रायल क्या बच गया, फेज 3 हो गया, इसमें मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स होते हैं फेज 3 में, ठीक है। तो ये आपकी क्लिनिकल ट्रायल के डिफरेंट फेज के ऊपर क्वेश्चन है। आप फिर से मैच कर दो बच्चों, एक बार और मैच करते हैं हम। हमें देखो ड्रग और उनके एंटीडोट दे रखे हैं, तो वॉरफेरिन का हमने क्या पढ़ा हुआ है भाई, विटामिन के होता है, और विटामिन के का वॉरफेरिन होता है, याद रखना है ना। जैसे हिपैरिन का प्रोटामिन सल्फेट होता है, वॉरफेरिन का विटामिन के होता है बच्चों, है ना। विटामिन के का देखोगे तो वॉरफेरिन होता है। तो फर्स्ट का आर देखो मेरे बच्चों एक ही ऑप्शन में ए में ही दे रखा है हमें, है ना। बाकी देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आपका ऑक्सीजन हो गया, ओके, तो ये से मैच हो गया। साइनाइड के लिए तुम्हारा क्या हो गया, डाई कोबाल्ट एडिटेट हो गया, है ना। बाकी साइनाइड की पोजीशन में आपने सोडियम नाइट्राइड और सोडियम थायोसल्फेट भी पढ़ा हुआ है ना। और यहाँ पर ये नाइट्राइड दे रखा है, तो इसके लिए हो गया आपका ये मिथाइलिन ब्लू हो गया, और ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में आपने प्राइडोक्साइन पढ़ाई हुआ है ना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस लगते डिफिकल्ट है बट होते बहुत ही इजी हैं। ब्रोमिलेन इज अ प्रोटीज एंजाइम विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, भाई किससे मिलता है ब्रोमिलेन, ब्रोमिनेल मिलता है
पाइनएप्पल से मिलता है बच्चों। किससे? ऑप्शन ए हो जाएगा पाइनएप्पल। ब्रोमिलेन बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली फ्रॉम द फ्रूट और स्टेम ऑफ पाइनएप्पल। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑफ हर्बल मेडिसिन कैन बी अचीव्ड बाय, है ना। हर्बल मेडिसिन के जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करना, रिकॉर्ड करना, तो उसके लिए हर्बल ड्रग फार्माकोविजिलेंस होगा, फाइटोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन होगा, डिटरमाइनिंग द फाइटो इक्विवेलेंस या हर्बल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन। तो क्या हो जाएगा? हर्बल ड्रग फार्माकोविजिलेंस। ओके, a system where production and distribution are in the hand of private owners who earn profit से क्या कहोगे? सोशलिस्ट, गवर्नमेंट, मिक्स्ड इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट? तो ये कैपिटलिस्ट होता है बच्चों, कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात कर रहे हो तुम यहाँ पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कीटोन बॉडीज फाउंड इन द यूरिन? तो कीटोन बॉडीज होती है, एसीटोन होता है, एसिटोएसिटिक एसिड होता है, बीटा हाइड्रोक्सी बुटारिक एसिड होता है, लेकिन एसिटोफिनोन नहीं होता। हमसे नोट ही पूछा, बाकी तीनों होती हैं। ओके, फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है बॉडी में। तो ब्लड की क्लोटिंग बिल्कुल है, बिहेवियर चेंज, बॉडी टेम्परेचर, स्केलेटल मूवमेंट कोजिंग शिवरिंग। तो ब्लड क्लोट होता है बच्चों तुम्हारा, है ना। कोई भी कट लग गया तो क्लोटिंग हो जाएगी, ब्लड क्लोट हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। ओके, वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एनपीपीए। तो भाई एनपीपीए का फुल फॉर्म याद कर लो, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी होता है। इसका फंक्शन क्या नहीं है? देखो, मॉनिटर द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, इट इज द फंक्शन ऑफ एनपीपीए। मॉनिटर करता है ड्रग की अवेलेबिलिटी को। डीलिंग लीगल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ डिसीजन ऑफ अथॉरिटी, बिल्कुल करेक्ट है। रिव्यू द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग, बिल्कुल गलत हो गया। बाकी स्पॉन्सर रेलिवेंट स्टडीज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग ऑफ ड्रग, है ना। तो प्राइस का तो इसमें है ही, तो ऑप्शन आपका डी भी सही है, लेकिन नोट पूछा था तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। इन टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस सब्सटेंस बीइंग टाइट्रेटेड इज टर्म्ड एज, है ना। सब्सटेंस जो तुम्हारा फ्लास्क में है, जैसे तुम्हें टाइट्रेट करना है ना, तो उसे क्या कहोगे? टाइट्रेंट। तो जिसकी तुम्हें कंसंट्रेशन पता होती है ना, सब्सटेंस ऑफ नॉन कंसंट्रेशन जो हमारा ब्यूरेट में होता है वो टाइट्रेंट होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टोक्योमेट्रिक सॉल्यूशन या टाइट्रेंट। तो यहाँ पर सब्सटेंस बीइंग टाइट्रेटेड उसे हम टाइट्रेंट कहेंगे। तो मैंने तुम्हें बताया, डी को भी तुम याद कर लेना, डी मतलब नीचे डाउन, है ना। तो यहाँ इसकी फ्लास्क में आपका टाइट्रेंट होगा, याद कर सकते हो। रिएजेंट ऑफ नॉन कंसंट्रेशन टाइट्रेंट होता, सब्सटेंस बीइंग टाइट्रेटेड उसे कहेंगे टाइट्रेंट। ओके, अथोराइज्ड स्ट्रक्चर प्रोग्राम इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स दैट एनालाइज एंड इंटरप्रेट द पैटर्न ऑफ ड्रग यूजेस। तो इसे क्या कहेंगे? ड्रग प्रोडक्ट डिफेक्ट रिपोर्टिंग प्रोग्राम, ड्रग सेफ्टी प्रोसेस, एवरीडे ड्रग रिव्यू, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू। दिस इज नोन एज DUR, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू। इन बॉन्डेड लेबोरेटरी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन ए बॉटल कितना होता है? तो याद रखना, नॉट लेस देन 2273 ml हो जाएगा। ओके, which of the following administrative bodies is involved as the analytical committee for the efficient running of pharmacy as per Pharmacy Act? ओके, तो बच्चों किसकी बात हुई है? एनालिटिकल जो है आपकी कमेटी की बात हो रही है, मतलब कि जो फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द आपका जो ये फार्मेसी एक्ट है ना। तो इसके लिए आपके जो इसमें एक तो देखो एडवाइजरी होते हैं, एडवाइजरी जो है, एडवाइजरी में आपका ये डी टैब आता है और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ये दोनों तो एडवाइजरी में आ गए, है ना। तो एनालिटिकल में आपका आ जाएगा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आपका एनालिटिकल में आ गया। बाकी गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है वो भी एनालिटिकल में आता है, और ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी स्टेट्स में जो ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी है वो भी एनालिटिकल में आएगी, ठीक है। तो एक एग्जीक्यूटिव में आता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है, ड्रग इंस्पेक्टर होता है, कस्टम कलेक्टर होता है। ये क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तुमसे एनालिटिकल के बारे में पूछा तो आपने सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कर दिया। बाकी जो स्टेट की जो ड्रग लेबोरेटरी है गवर्नमेंट एनालिस्ट भी इसमें आता है। ओके, याद रखना, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। According to Medical and Toilet Preparations Act, premises approved and licensed for the manufacture and storage of medicine and toilet preparations on which duty has not been paid। भाई ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, इनकी ड्यूटी को पे नहीं करा गया, मतलब कि ये बंधी हुई है। मतलब क्या है? ये नॉन बॉन्डेड नहीं है, ये क्या है? बॉन्डेड होती है ना।
तो कह रहे हैं तो ये क्या होती है, बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी हो जाएगा, है ना, क्या होती है, बॉन्डेड होती है। नेक्स्ट है हैप्लोइड नंबर क्या है, 27 वाला, 23, 21 या 25। देखो हमने 46 क्रोमोसोम्स पढ़े हैं बच्चों, तो 27, 21, 25 तो काट दो, उसका आधा क्या होगा, उसका आधा होगा जो 23 क्रोमोसोम्स है ना, 46 पढ़ते टोटल, तो हैप्लोइड आधा कितना हो जाएगा, 4 जो है 23 हो जाएगा। कह रहा ऑइंटमेंट एंड पेस्ट डिफर इन द फॉलोइंग कैरेक्टर। भाई ऑइंटमेंट और पेस्ट कहाँ पर डिफर करते हैं, ऑइंटमेंट और पेस्ट, ठीक है, ऑइंटमेंट और पेस्ट। देखो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस, वाटर मिसिबल बेस या फिर इमोलिएंट इफेक्ट में सेम है। लार्ज अमाउंट ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स जो होते हैं बच्चों, जो फाइनली पाउडर्ड सॉलिड होते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया बच्चों, जिंक ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये पेस्ट में ज़्यादा होते हैं। पेस्ट ज़्यादा थिक होता है, क्या होता है, ज़्यादा थिक होता है, स्टिफ होता है। एज कंपेयर टू ऑइंटमेंट से पेस्ट ज़्यादा थिक होगा, ज़्यादा स्टिफ होगा, है ना, स्टिफ होता है, स्टिफ। और आपका ग्रीसी कम होता है, लेस ग्रीसी होता है पेस्ट, याद रखना, ठीक है। तो ये इनसोल्यूबल सॉलिड्स ज़्यादा होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन बना है बच्चों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटर मोस्ट लेयर बता दो भाई तुम्हारे स्किन का तो एपिडर्मिस होता है, सभी को पता है। आप कह रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस इन ह्यूमन स्किन। देखो हमारी जो स्किन होती है ना, सबसे पहले तो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस, उसके नीचे हाइपो, ये डर्मिस के नीचे ना, डर्मिस के नीचे तो हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस की डर्मिस, डर्मिस की हाइपोडर्मिस होती है। अब एपिडर्मिस की मेरे बच्चों यहाँ पर लेयर्स है, तो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की तुमसे पूछी है। जो स्टेटम कॉर्नियम होती है, ग्रैनुलोसम होती है, स्पाइनोसम होती है। तो सबसे ऊपर होती है जो तुम्हें दिखती है ना, स्टेटम कॉर्नियम होती है। उसके नीचे होती है कौन सी, पहले स्टेटम कॉर्नियम होगी, उसके नीचे ल्यूसिडम होती है, स्टेटम लगाते हैं ना, ल्यूसिडम होती है। फिर ये ग्रैनुलोसम दे रखा ये वाली होती है, उसके नीचे स्पाइनोसम होती है, उसके नीचे एक बेसेल और होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटम कॉर्नियम आउटर मोस्ट सबसे जो तुम्हें दिखती है ना, वो स्टेटम कॉर्नियम होती है। ओके, कह रहे हैं मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन ए रिटेल ड्रग स्टोर। तो इसके लिए तुमने क्या पढ़ा है, 10 स्क्वायर मीटर, चाहे रिटेल हो चाहे होलसेल हो, अगर दोनों होंगे तो 15 स्क्वायर मीटर, मैंने तुमको बताया था, है ना। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इन द ब्लड, है ना। तो इसे कहोगे ब्लड में जो है नाइट्रोजन वेस्ट ज़्यादा है, तो एजोटीमिया, एसिडोसिस, एनीमिया, तो ये एजोटीमिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नहीं है, डिग्लूडैक, लिस्प्रो, ग्लार्गिन, डैटिमर। तो देखो लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन, है ना, तो ये हमारी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशंस हैं, या इनको हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग भी बोल सकते हैं। किनको, लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन, है ना। बाकी यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग में डिग्लूडैक आता है, ग्लार्गिन आता है, डैटिमर होता है ना। ये आपके लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन से होती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू अ ड्रग इज कॉल्ड। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस को क्या कहोगे भाई, टॉलरेंस एकदम से डेवलप हो गया बच्चों, तो इसे क्या कहेंगे हम, टैकीफाइलैक्सिस कहेंगे। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस नहीं होता बच्चों, इंटॉलरेंस रेजिस्टेंस में नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आरएनए कंटेन ऑल एक्सेप्ट। देखो आपका जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना। तो देखो आपके जो प्यूरिन बेस होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, वो तो सेम होते हैं चाहे वो डीएनए चाहे आरएनए है। अब आपके जो पिरिमिडीन बेस होते हैं, है ना, वो आपका साइटोसिन तो सेम होता है, लेकिन डीएनए में तुम्हारा थायमिन होता है, आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होता है, ठीक है, समझ आई बात। तो आरएनए में सारे हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, यूरासिल है, लेकिन थायमिन नहीं होता, एक्सेप्ट में थायमिन आ जाएगा, है ना। साइटोसिन होता, थायमिन नहीं होता, तो ऑप्शन जो है ए, थायमिन की जगह ही तो हमारा यूरासिल है ना, ए करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, नॉर्मल जीएफआर हमारा याद रखना हमें 125 ml पर मिनट, आप लोगों ने याद रखना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल फार्मेसी, तो वही होता है कितना, 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल, तो ये होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल
प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप। तो ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, होता है वन मैन बिजनेस में सिखाया था। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप को सोल ट्रेडरशिप, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप या प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। टाइप ऑफ एंटरप्राइज ओन्ड एंड रन बाय ओनली वन पर्सन, है ना, वन मैन बिजनेस भी कहते हैं इसको। इन विच देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ शेड्यूल सी ड्रग, है ना। शेड्यूल सी में क्या आता है? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, तुमने शेड्यूल सी पढ़ा हुआ है ना। देखो, सोल्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग या आपका बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोडक्ट यूज्ड इन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बायोलॉजिकल्स के लिए है ना बच्चों, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग कंटेन क्विनोलिन रिंग इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। एंटी मलेरियल के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो सिंपल है क्लासिफिकेशन, 4 अमीनो क्विनो, सबसे पहली क्लास कौन सी है? 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव। उसमें हमारा कैप से याद करते हो, क्लोरोक्विन, अमोडोक्विन, पाइप्राक्विन, है ना। तो हमारा क्लोरोक्विन आ गया क्विनोलिन डेरिवेटिव, मतलब क्विनोलिन रिंग है। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन आता है, और प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस भी क्लोरोक्विन ही होता है। तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो गया हमारा, क्लोरोक्विन। तो एंटी मलेरियल ड्रग देखो बच्चों, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन, अमेडोक्विन, पाइप्राक्विन, क्विनोलिन, मिथेनॉल में मैफ्लोक्विन आता है, सिंकोन अल्कलोड्स क्विनिन, क्विनिडीन हो गया, बाइगोनेट्स में प्रोग्वानिल आ गया, डायमिनो पिरिमिडीन्स में पायरिमिथामिन आता है, 8 अमीनो क्विनोलिन्स में प्राइमाक्विन, ब्यूलाक्विन, सल्फोनामाइड्स आपके सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोपायराजीन, डेप्सोन, टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं, सैस्क्यूटर्पिन लैक्टोन, आर्टिसोनेट, आर्टिमिथाइल, आर्टीथर, एमिनो अल्कोहल्स में हैलोफेंट्रिन, लुमेफेंट्रिन, मैनिच बेस, पायरिनिडिन और नाफ्थोक्विनोन्स में एटोवाक्विन। ये सब एंटी मलेरियल ड्रग है। मेन ऑब्जेक्टिव भाई हमारे फार्मेसी एक्ट 1948 का, प्रिवेंट सफरिंग ऑन एनिमल्स नहीं होता भाई, रेगुलेट सेल ऑफ नार्कोटिक ड्रग नहीं आएगा इसमें, कंट्रोल एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग या रेगुलेट प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करना ही तो हमारे फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है, फार्मेसी का प्रोफेशन रेगुलेट करना। फॉलोइंग एंटीबायोटिक इनिबिट बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करा देगी बच्चों। सेल वॉल पे एक्ट करने वाली ड्रग बताई ना तुम्हें, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन, इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी। सिप्रोफ्लोक्सिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, डीएनए गायरेज को इनिबिट कराएगा। टेट्रासाइक्लिन आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी। ओके, नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन इज हार्मोन सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। कैल्सिटोनिन, तो हमारा जो कैल्सिटोनिन होता है बच्चों, ये हमारा थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन में T3 आता है, T4 आता है और कैल्सिटोनिन आता है, ठीक है। तो आंसर तो हो गया ऑप्शन 2। बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब तुमने पढ़ रखी है, एंटीरियर लोब के हार्मोन कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन होता है, FSH होता है, LH होता है, ACTH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एक प्रोलैक्टिन होता है। ये एंटीरियर लोब के हार्मोन पिट्यूटरी की। एक पोस्टीरियर के, जो बहुत बार पूछे गए, पोस्टीरियर लोब के हार्मोन हमारा वैसोप्रेसिन होता है और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर लोब के हैं, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन्स PTH जो होते हैं वो सिक्रेट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का इनर पार्ट मेडुला, आउटर कोर्टेक्स, इससे तुमने मेडुला से एड्रिनल नोरेड्रिनल पढ़े हैं, बाकी कोर्टेक्स से मिनरल कोर्टिकोड, ग्लूकोकोर्टिकोड, सेक्सटिरोइड्स हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन एल्वियोली इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एल्वियोली का प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई? एल्वियोली क्या होते हैं तुम्हारी लंग्स की फंक्शन यूनिट को क्या बोलते हैं? एल्वियोली पढ़ते हो। एल्वियोली का प्राइमरी फंक्शन क्या है? फिल्टर एंड वार्म द एयर बिफोर इट रीचेज द लंग, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द ब्लड। तो ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम तो हमारे RBCs का होता है, जो ब्लड में पढ़ते हैं हमें ना। फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एयर एंड ब्लड या टू रेगुलेट द pH ऑफ ब्लड। तो क्या करेगी? इसका मेन जो गैसेस एक्सचेंज होता है ना बच्चों, वो एल्वियोली में ही होता है। तो क्या कहते हैं? फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एयर एंड द ब्लड। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का, तो स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है बच्चों? एंजाइम को प्रोड्यूस करना नहीं होता, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, बिल्कुल सही है। रेगुलेट करेगा, हार्मोन्स को बिल्कुल नहीं करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी नहीं करेगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। स्केलेटल सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मूवमेंट। पर्पस ऑफ ए लैमिनार एयर फ्लो हुड इन एसेप्टिक टेक्निक, ठीक है, टू मिक्स केमिकल, टू प्रोवाइड ए स्टीराइल वर्किंग एनवायरनमेंट, टू हीट मटेरियल, टू ड्राई इक्विपमेंट। तो ये क्या करता है भाई? हमारा जो एयर होता है ना, जो एसेप्टिक, जो आपका लैमिनार
एयर फ्लो हुड होता है, तो इसका क्या पर्पस होता है एसेप्टिक टेक्निक में, तो ये क्या करेगा, स्टीराइल वर्किंग एनवायरनमेंट तुम्हें प्रोवाइड करके देता है, वहाँ पर जो एयर होता है ना उसको स्टीराइल कर देता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। लैमिनार एयर फ्लो हुड प्राइमरी पर्पस इन एसेप्टिक टेक्निक टू क्रिएट ए कंट्रोल्ड क्लीन स्टीराइल वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर प्रोसीजर दैट रिक्वायर मिनिमल कंटामिनेशन, ओके। विच द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल है सेमी सॉलिड OS फॉर्म यूजिंग डेंटल कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस। तो बच्चों सेमी सॉलिड के एग्जाम्पल में हमारा कौन सा आता है, क्रीम बिल्कुल आता है, पाउडर्स तो सॉलिड में चले जाएंगे, टैबलेट भी सॉलिड में यूनिट डोज फॉर्म में आ जाएगी, ओरल सॉल्यूशंस तो भाई सॉल्यूशंस लिख रखा है तो लिक्विड में आ ही गया, तो ऑप्शन 1 सिंपल क्रीम हो गया तुम्हारा, है ना। इफ ए फार्मासिस्ट फाइंड इलीगल प्रिस्क्रिप्शन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अगर भाई तुम फार्मासिस्ट तुम्हें कोई इलीगल प्रिस्क्रिप्शन तुम्हें दिखते, क्या करोगे बताओ, उसे इग्नोर कर दोगे भाई, डिस्पेंस कर दोगे मेडिसिन को सिमिलर नेम, ऐसे कैसे डिस्पेंस कर दोगे, कॉन्टैक्ट करोगे फिजिशियंस को फॉर कंफर्मेशन या गैस द नेम ऑफ मेडिसिन, तो क्या करेंगे भाई, कॉन्टैक्ट करेंगे फिजिशियंस से कंफर्म करेंगे ना। इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओवा, ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स है या फिर यूट्रस, है ना। तो ओवरी से तो ओवा प्रोड्यूस होता है बच्चों, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 14th डे पे जो ओव्यूलेशन होता है ना बच्चों, तो वो तो ओवरी हो जाएगा, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा ओवरीज प्रोड्यूस एंड रिलीज करती है एग को इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट द मिड पॉइंट ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। ईओक्यू की बात करें बच्चों, इन्वेंट्री कंट्रोल की डिफरेंट टेक्निक है, वहां पर तुमने ईओक्यू पढ़ा होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, भाई कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है ना, हाउ मच इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर्ड, ये हम ईओक्यू से बताते हैं, है ना। तो इसमें क्या मिनिमाइज करना होता है, एम्स एट मिनिमाइजिंग सप्लायर प्राइस बोथ कैरिंग एंड इन्वेंट्री कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो इसमें ना बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज करना होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज करना होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें आता है कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व इन प्लेसिंग द ऑर्डर, जैसे कि पेपर का कॉस्ट हो गया, टाइपिंग का, पोस्टिंग का, फाइल फिलिंग का, और इसमें क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सैलरीज ऑफ स्टाफ इन्वॉल्व इन दिस वर्क एंड कॉस्ट इंसिडेंटल टू प्लेसिंग एन ऑर्डर लाइक फॉलो अप, रिसीविंग, इंस्पेक्टिंग, ओके। और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या आता है बच्चों, इसमें आता है रेंट ऑफ स्टोरेज, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, टैक्सेस, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स, लॉस इन स्टोर्स ड्यू टू पिलफरेज, जो है वेस्टेज एंड ब्रेकेज। तो इन दोनों को मिनिमाइज करता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को आपका ईओक्यू में, ओके। फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन, विटामिन के का फंक्शन तुमने बताना है बच्चों। तो विटामिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, है ना। तो विटामिन के एक तो अडैक फैट सोल्युबल विटामिन, मैंने तुम्हें बताया अडैक से क्या है, फैट सोल्युबल विटामिन है, के क्या फैट सोल्युबल विटामिन है। तो भाई ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है तुम्हारा विटामिन के, है ना। कोलाजन की सिंथेसिस के लिए विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड आता है। ब्लड का कोएगुलेशन बिल्कुल करेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पर विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, ध्यान रखना है, विटामिन के जिसमें नैफ्थोक्विनोन रिंग होती है ना, नैफ्थोक्विनोन रिंग होती है। फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बन रहा है, दिस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। तो प्रिकर्सर में आपका लैक्टेट आता है, ग्लिसरॉल आता है, पायरुवेट आता है बच्चों, है ना। तो प्रिकर्सर कौन सा हो गया, लैक्टेट होता है, ओके बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन इज टू ट्रीट सीजर्स एंड एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए, सीजर्स एपिलेप्सी को ट्रीट, एंटीपायरेटिक तो बच्चों टेम्परेचर जो है हमारा एलिवेट हो गया उसको कम कराएंगे, एंटीसाइकोटिक साइकोसिस के लिए, साइजोफ्रेनिया के लिए यूज़ करोगे, एंटी डायबिटिक भाई ग्लूकोज बढ़ गया है ना, उसके लिए आपका जो है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हमारा जो है वो डायबिटीज़ के लिए यूज़ करेंगे। एंटी कन्वल्सेंट्स बोलते हैं, एंटी एपिलेप्टिक भी बोलते हैं इनको, एंटी सीजर्स बोल दो, एंटी एपिलेप्टिक बोल दो, एंटी कन्वल्सेंट्स बोल दो, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए, है ना। तो ये हमने कैसे याद किया, ऊपर तो हमने 50 लिखा था, यहाँ पर हमने 500 लिखा था, फिर हम लिखे थे 100, 200 और 300, है ना। यहाँ पर 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15 ऐसे याद करे थे, याद है, ठीक है। 200 बेडेड हॉस्पिटल के लिए 8 फार्मासिस्ट तुम्हें सिंपली याद है बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फार्माकोडायनेमिक स्टडी ऑफ हाउ ड्रग, देखो फार्माकोलॉजी की 2 मेन ब्रांच, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक का डी पकड़ो, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग क्या करेगी। फार्माकोकाइनेटिक में मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। एडीएमए की स्टडी काइनेटिक में आती है, सभी को पता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आपका फार्माकोकाइनेटिक में आता है। एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी काइनेटिक
काइनेटिक, एब्जॉर्ब्ड होगी काइनेटिक होगा, मेटाबोलाइज होगी काइनेटिक होगा। तो क्या बच गया, इंटरैक्ट विद रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस इफेक्ट, ड्रग का इफेक्ट, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सब किस में आता है, फार्माकोडायनेमिक में आता है। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग साइड इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनसेड्स, तो फुल फॉर्म तो पता ही है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग को लंबे समय तक यूज करते हो। तो एक तो मेन क्या, गैस्ट्रिक अल्सरेशन कोज करा देते हैं, क्या अल्सर करा देते हैं बच्चों एनसेड्स। अभी ऑप्शंस में अल्सर नहीं लिखा। हार्ट रेट इंक्रीज कराएंगे, वेट लॉस, लीवर टॉक्सिक, ड्राउजनेस, तो क्या कहते हैं लीवर टॉक्सिसिटी कोज करा देंगे, ऑप्शन 3। ओके, पेनल्टी फॉर फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो हमने देखा था मात्र कितने रुपए थे, सिर्फ और सिर्फ कितने, 50 रुपये, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था ना। तो ये ऑफेंस और पेनल्टीज हम देख चुके हैं। फॉलोइंग मेडिकेशंस इज नोन टू हैव पोटेंशियली डेंजरस इंटरेक्शन विद सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स, के साथ में इनकी इंटरेक्शन है बच्चों, बताओ किसकी है ना। लीडिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जो क्या करा देगी, सीरोटोनिन सिंड्रोम करा देती है ना। तो देखो एनसेड्स कराएंगी, एंटी बायोटिक कराएंगी, एसएसआरआईज, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, एंटीकोएगुलेंट। तो देखो नाम से पता लग रहा है सीरोटोनिन सिंड्रोम, तो सीरोटोनिन हो जाएगा एसएसआरआई, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ओके, तो इनकी जो है लाइफ थ्रेटनिंग सीरोटोनिन सिंड्रोम करा देंगी, किसके साथ, एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ में। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। और एसएसआरआईज में कौन सी ड्रग मैंने तुमको बता रखी है, फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम और पेरोक्सिटिन, यह सारे एसएसआरआईज होते हैं। ड्रग विच आर डेंजरस टू टेक एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग के लिए हमने शेड्यूल जी पढ़ा है ना। देखो ड्रग डेंजरस टू टेक एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो ये आपकी शेड्यूल जी में आएगी। एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आएगी, एक्स में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए होता है। तो ऑप्शन 4 हो गया शेड्यूल जी, एमएस मेडिकल सुपरविजन ड्रग के लिए बता, जिसके मेटफॉर्मिन हो गया है ना। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल एम डील्स विद रिक्वायरमेंट 4 है ना। तो जीएमपी के लिए शेड्यूल एम आप लोग पढ़ते हो, तो पार्ट 1 में क्या आएगा, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, फैक्ट्री प्रीमाइसिस या डोजेस फॉर्म। तो प्रीमाइसिस और मटेरियल्स के लिए, फैक्ट्री प्रीमाइसिस और मटेरियल्स के लिए पार्ट 1 आता है, प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए पार्ट 2 आ जाएगा। ओके, शेड्यूल एम का। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। पार्ट 1 में जीएमपी किसके लिए, प्रीमाइसिस और मटेरियल्स के लिए। पार्ट 2 में किसके लिए, जीएमपी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के स्पेसिफिकेशंस होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन प्रेनास्थेटिक मेडिकेशंस यूज्ड टू रिड्यूस एंजाइटी एंड रिड्यूस ड्राउजनेस बिफोर सर्जरी। एंजाइटी तो रिड्यूस कराता है बच्चों, ये क्या करा देगा, प्रेनास्थेटिक मेडिकेशंस है ना, एंजाइटी को कम कराएगा और ड्राउजीनेस कोज कराएगा। मिडाजोलाम है, एट्रोपिन है, नैलोक्सोन है, एपिनेफ्रिन। तो ये आपका मिडाजोलाम बेंजोडायजेपिन्स में आता है ना, तो एंजाइटी कम कराएगा और ड्राउजीनेस रिड्यूस कराएगा बिफोर सर्जरी। फॉलोइंग इज नॉट इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड है ना। वीडी होता है वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल होता है, एबीसी ऑलवेज वाइटर कंट्रोल होता है, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम भी आता है, लेकिन इनफ्लो आउटफ्लो बजट एनालिसिस नहीं होता। इनपुट आउटपुट रेशो होता है, इनपुट आउटपुट रेशो। तो ऑप्शन 3 जो है नोट में आ गया। सेंट्रल रजिस्टर फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय, सेंट्रल रजिस्टर फार्मासिस्ट का हमारी पीसीआई मेंटेन करती है कि नहीं करती, पीसीआई हो जाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, स्टेट काउंसिल या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल नहीं होगा, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन 2 है ना। तो मेन फंक्शन के पीसीआई के कौन कौन से होते हैं, करेक्ट, टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज अ फार्मासिस्ट है ना, फ्रेम करती है एजुकेशन रेगुलेशन को। टू एंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री, अप्रूव द कोर्स एंड स्टडी एंड एग्जामिनेशन फॉर फार्मासिस्ट, अप्रूव करती है क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरी टू विच फार्मेसी एक्ट टेस्ट एंड द अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। ओके, और बाकी आपका मेंटेन करना सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। तो ये तो हमारा पीसीआई का फंक्शन है ये ना। नेक्स्ट शेड्यूल पी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, कह रहा स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, या फिर स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। तो ये आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आएगा, कॉस्मेटिक्स के लिए आपने ऐसे याद रखा था है ना, एनालिटिकल रिकॉर्ड के लिए आपके यू में आते हैं, शेड्यूल यू में। सेंट्रल काउंसिल का मतलब बता दो, एज पर द फार्मेसी 1948। सेंट्रल काउंसिल का मतलब क्या है भाई, हमारे पीसीआई को तो बोलते हो सेंट्रल काउंसिल, तो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल नहीं होता, ये पीसीआई होती है बच्चों, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी या फिर जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल नहीं होगा, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही हमारी सेंट्रल काउंसिल होती है। ओके, नेक्स्ट मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म ऑफ प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन है ना। मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म है बच्चों ये है ना,
तो ये देखो सारी ही मोनोफेजिक दे रखे तुम्हें। तो कह रहे हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशंस टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन। तो देखो विद फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन की बात हो तो विदाउट फ्रिक्शंस में लोशंस आते हैं, अगर विद फ्रिक्शन होता तो आप लिनीमेंट्स होता हमारा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, तो इतने क्वेश्चन थे इस वीडियो में। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश करी है बच्चों। अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, है ना। कल हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी करा था। सिफाजोलिन, सिफोरॉक्सिम, सिफोटाक्सिम, सिफपेमो, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना बच्चों। उसमें टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है, वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी और कोर्सेज भी तो आप विजिट कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।